नमस्कार मित्रों, आज हम आपको सत्यनारायण कथा सुनाते हैं और ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। श्री सत्यनारायण व्रत पूजा विधि। भविष्य पुराण के अनुसार सत्यनारायण व्रत रखने वाले व्यक्ति को सबसे पहले प्रातः दातौन करने के बाद स्नान कर पवित्र हो जाना चाहिए। हाथ में पुष्प और तुलसी लेकर इस मंत्र द्वारा संकल्प लेना चाहिए। नारायणं सांद्रघ्नावदान चतुर्भुजं पीतमहारवासं प्रसन्नवक्त्रं नवकनजलोचनं सनन्दनाघैरुपसेवितं भजे। करोमि ते व्रतं देव सायंकाले त्वदर्चनं श्रुत्वा गाथान्त्वदीयां हि प्रसादते भजाम्यहम्। इसके बाद शाम के समय पूरे विधि विधान से भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। पूजा करते समय पूजा स्थल पर 5 कलशों को स्थापित करना चाहिए। नारायण प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाकर चंदन, फूल, गंध, दीप, धूप आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। अंत में सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर हवन कर सब लोगों में प्रसाद बांटना चाहिए। सत्यनारायण व्रत फल। भविष्य पुराण के अनुसार सत्यनारायण व्रत करने वाले व्रती के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं तथा इस जन्म के पुण्य को वह अगले जन्म के शुरू में ही प्राप्त कर लेता है। यह व्रत व्यक्ति की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है तथा व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री सत्यनारायण व्रत पूजा सामग्री: 1 केले के खंभे, आम के पत्ते। 2 पंचपल्लव कलश। 3 पंचरत्न चावल नैवेद्य। 4 कपूर, धूप, दीप, तुलसी दल, पुष्पों की माला, गुलाब के फूल। 5 श्रीफल, ऋतुफल, शक्कर। 6 वस्त्र, कलावा, यज्ञोपवीत। 7 केशर, बंधनवार, चौकी। 8 भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा। प्रथम अध्याय। व्यास जी ने कहा, एक समय की बात है। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने पुराणवेत्ता श्री सूत जी से पूछा, है सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्यारहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत अथवा तप कहिए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल भी मिले। हमारी प्रबल इच्छा है कि हम ऐसी कथा सुने। श्री सूत जी बोले, हैं वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित एवं कल्याण की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिसे श्रेष्ठ मुनि नारद जी ने श्री लक्ष्मीनारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मीनारायण भगवान ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। आप सभी श्रेष्ठगण यह कथा ध्यान से सुने। मुनि श्रेष्ठ नारद दूसरों के कल्याण हेतु सभी लोकों में घूमते हुए एक समय मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ बहुत सी योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मानुसार अनेक कष्टों से पीड़ित देखकर उन्होंने विचार किया कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के कष्टों का निवारण हो सकेगा। मन में ऐसा विचार कर श्री नारद विष्णुलोक गए। वहाँ श्वेतवर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, को देखकर उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अत्यंत शक्तिवान हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती, आपका आदिमध्यांत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के कष्टों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा शत शत नमन है। नारद जी से इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे योगीराज, आपके मन में क्या है? आपका किस कार्य हेतु यहाँ आगमन हुआ है? नेह संकोच कहें। तब मुनि श्रेष्ठ नारद मुनि ने कहा, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के कष्टों के कारण दुखी है। हे स्वामी, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब कष्ट थोड़े से ही प्रयत्न से किस प्रकार दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद,
मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने यह बहुत उत्तम प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ। सुनो, अति पुण्य दान करने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक अति उत्तम व्रत है, जो आज मैं तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करने पर मनुष्य इस धरती पर सभी प्रकार के सुख भोग कर मरणोपरांत मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री विष्णु भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का विधान क्या है, फल क्या है? इससे पूर्व किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? कृपया मुझे विस्तार से समझाएं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, दोहक्षोभ एवं सभी प्रकार की व्याधियों को दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। श्रद्धा और भक्ति के साथ किसी भी दिन मनुष्य संध्या के समय श्री सत्यनारायण भगवान की ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, नैवेद्य घी, शहद, शक्कर अथवा गुड़, दूध और गेहूं का आटा सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण भी ले सकते हैं। इन सभी को भक्ति भाव से भगवान श्री सत्यनारायण को अर्पण करें। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। इसके पश्चात ही स्वयं भोजन करे। रात्रि में श्री सत्यनारायण भगवान के गीत आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेंगे, उनकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। विशेष रूप से कलयुग में मृत्युलोक में यही एक ऐसा उपाय है जिससे अल्प समय और कम धन में महान पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय संपूर्ण। सुनने के लिए धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अब दूसरे अध्याय में। जय श्री हरि।